तो आज आइए फिर से हमारा 2D 3D का क्लास चल रहा है जो कि मेंसुरेशन में चल रहा है। आज हमारा चौथा क्लास है। तो इससे पहले हम लोग 3 क्लास कर लिए हैं, आज का हमारा क्लास चौथा है। चौथा क्लास में हमने देखिए पहला क्वेश्चन लिया है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए तो उसका क्षेत्र 22 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो वृत्त की वास्तविक त्रिज्या ज्ञात करें। तो कह रहे हैं वास्तविक हमारा त्रिज्या क्या है, एक त्रिज्या जो अगर यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए, पहले वाला हमारा त्रिज्या मान लीजिए r है, तो r में 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दे रहा है तो r+1 हो जाएगा। तो हम देखिए इसको बनाते हैं, बहुत ही ईजी है। तो आप लोग का क्षेत्रफल का जो अंतर दिया है देखिए बढ़ाया जाए तो उस क्षेत्रफल को 22 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो क्षेत्रफल भी हमारा बढ़ जाता है, यानी कि डिफरेंस पूछ रहा है। तो हम लिख सकते हैं पहला वाला हमारा क्या होगा, πr²। लेकिन क्या कर रहा है, क्या एक उसी त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए तो, यानी बढ़ाया जाए तो πr² + 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जा रहा है। यानी यहाँ पे रुक जाइए, रखते हैं त्रिज्या हमारा पहला r है, उसके बाद r+1 हो जाएगा। तो इसका हमारा क्षेत्र कह रहा है कि क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, तब πr² r+1 हो जाएगा स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा πr² = 22 वर्ग सेंटीमीटर है, तो हम पाई कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे r+1। तो हमारा देखिए ये चीज हो गया हमारा 1 का होल स्क्वायर माइनस r का होल स्क्वायर। तो क्या ये चीज हमारा आ गया a - b के होल स्क्वायर सूत्र में। तो हमारा a - b का सूत्र बराबर क्या होता है, पाई बराबर हम लिख सकते हैं। तो पहले यहाँ पाई का मान हम हटा ही देते हैं, पाई का 22/7 होता है। इसको ले लीजिए r+1 का माइनस r है, तो यानी a² - b² सूत्र हो गया। हमारा सूत्र था a + b × a - b होता है। तो इसको लिख सकते हैं r+1 × r, इस तरह हो जाएगा। एक ठो हमारा हो जाएगा इस तरह r+1 - r, तो हमारा 22 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि a + b a - b हो जाएगा इस तरह। तो 22/7 को हम इस तरह काट देंगे, तो हमारा 7 उधर चला जाएगा, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा बचेगा r+1, क्या हो जाएगा 2r+1 हो जाएगा। r कट जाएगा, ये 1 बचेगा, तो 1 से गुणा करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 7 हो जाएगा। तो जब 2r = 7 - 1, क्या करिए 2r, यानी 7 में 6 गया, 2 से काटिएगा 3, यानी कि हमारा वास्तविक त्रिज्या जो है 3 मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। हमारा त्रिज्या निकल गया 3 सेंटीमीटर। यही पूछ रहा था कि वृत्त की वास्तविक त्रिज्या ज्ञात करें, तो देखिए हमारा वास्तविक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, क्योंकि हम पहले त्रिज्या को r लिए थे, लेकिन त्रिज्या को कह रहा है 1 सेंटीमीटर बढ़ाए, तो इसी त्रिज्या में 1 जोड़ दिए तो बढ़ाए, तो उसका क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो पहले वाला के देखिए, तो जब बढ़ाए तो उसमें से πr² घटाए, तब हमको पता चलेगा कि हमारा वास्तविक त्रिज्या क्या होगा। तो वास्तविक त्रिज्या निकली है 3 सेंटीमीटर। अब आगे क्वेश्चन देखिए। तो देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है 4 डेसीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स, जो 4 मीटर भुजा की वर्गाकार टाइल्स, कोई टाइल्स है 4 मीटर के, द्वारा किसी 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े फर्श, कोई आयताकार फर्श है, मान लीजिए एक आयताकार फर्श है, आयताकार फर्श है, ये हो गया आपका 6 मीटर चौड़ा 8 मीटर लंबा। तो ये देखिए ये मीटर में है, और ये चीज जो हमारा वर्गाकार कर है, कोई टाइल्स वर्गाकार टाइल्स इसी रूम में बिछा रहा है, मान लीजिए वर्ग टाइल्स बिछा रहा है आपको, इस तरह वर्गाकार टाइल्स बिछाते जा रहा है आपका। तो कह रहा है कि कितना इसमें कह रहा है कि बनाने में कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी। तो पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये मीटर में दिया है, तो क्यों नहीं इसको मीटर को हम डेसीमीटर में बदलें। तो डेसीमीटर में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 10 से गुणा करना पड़ता है। तो डेसीमीटर को बदलने के लिए तो हम लंबाई को ले लेते हैं 8 × 10, यानी ये हमारा 80 डेसीमीटर हो जाएगा, डेसीमीटर। ये हमारा चौड़ाई हो जाएगा, जो कि हमारा 6 × 10, यानी कि हमारा 60 डेसीमीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमारा क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाता है l × b, तो हमारा हो जाएगा 80 × 60, तो हमारा इतना हो गया। अब कह रहा है 4 सेंटीमीटर वर्ग वाली भुजा की वाली वर्गाकार टाइल्स के द्वारा, तो देखिए इतना 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार टाइल्स लग रहा है, तो उसका कितनी वर्गाकार टाइल्स आवश्यकता है। तो वह संख्या पूछ रहा है, तो 4 जो हम वर्ग है इसका टाइल्स का, इसका निकाल से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल, टाइल्स की संख्या निकल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं टाइल्स की संख्या,
तो हमारा 80 गुने 60 जो हमारा वर्ग डेसीमीटर आया, हमारा वर्ग डेसीमीटर जो आया हमारा। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये जो हमारा टाइल्स है 4 यानी 4 4 4, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं इसका क्षेत्रफल 4 गुने 4। इसको काटिए 15 चौके 60 जाएगा, इसको काटिए 20 बार में जाएगा, तो 15 और 20 में गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा 300। तो हमारा इतना हमारा डेसीमीटर हमको टाइल्स लगेगा, 300 लगेगा हमको इस फर्श में। जो ये आयताकार जो 6 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर लंबाई के जो फर्श है उसमें लगाने में हमको 300 डेसीमीटर का टाइल्स लगेगी। तो इतना संख्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब उसको दिखाते हैं अगला क्वेश्चन आप लोग को। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा समझने में आप लोग की दिक्कत होगी, क्योंकि क्वेश्चन जो है कि आपका आंसर छुपा है क्वेश्चन में ही। तो क्वेश्चन बढ़िया से आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है, एक कमरा की फर्श की लंबाई, एक कोई कमरा है जिसका फर्श का लंबाई और चौड़ाई 20 फीट 10 फीट है। कोई कमरा है आपका, इस तरह का कोई कमरा है, मान लीजिए कोई कमरा है आपका, इस तरह दिया है। ये कह रहा है 10 फीट का है, ये 20 फीट का, लंबाई 20 फीट चौड़ाई 10 फीट। कह रहा है फर्श के तीन अलग अलग रंग के, तीन कोई अलग अलग रंग होगा टाइल्स का जो कि लगाया जा रहा है। तो रंग अलग अलग रंगों के 2 फीट लंबाई वाले, 2 फीट का लंबाई का वर्ग वाला, देखिए वर्गकार टाइल्स लगा, यानी 2 फीट का लंबाई वाला वर्गकार लग रहा है, टाइल्स लग रहा है, लगाया जाने है। हर तरफ पहली पंक्ति में काली, जो ये हमारा फर्श है तो चारों तरफ कर हमारा काली, तो इसमें हम काली टाइल्स लगाते हैं जो कि 2 हमारा फीट का लगा हुआ है। इधर 2 का हो गया, तब इतना ऊपर और नीचे लग गया टाइल्स काली, तो इधर भी तो काली टाइल्स लगेगा, इधर भी काली टाइल्स लगेगा। तो ये कह रहा है हमारा 2 क्या बोलते हैं फीट की लंबाई, और 2 फीट की लंबाई वाली है ये चीज। तो यहाँ 2 फीट का लगेगा, तो इस तरह लगेगा, इस तरह 2 फीट का एक बराबर में जाएगा टाइल्स लगेगा। तो आपका इसी तरह चला जाएगा चारों तरफ। इस सिर्फ अभी काली टाइल्स का बात हुआ है, ये सिर्फ काली टाइल्स का बात हुआ है। अब कह रहा है यदि शेष के, अब इतना में से जो ये क्षेत्रफल बचा है, इस क्षेत्रफल में कह रहा है 1/3 में सफेद रंग का, ये जो बचा है इसमें सफेद रंग का टाइल्स कह रहा है 1/3 लगेगा। उसके बाद जो क्षेत्रफल बचेगा उस क्षेत्रफल के जगहों में नीली टाइल्स लगाया जाएगा, और जो सफेद लग जाने के बाद जो जितना स्पेस बचेगा क्षेत्रफल उसमें कह रहा है नीली टाइल्स लगेगा। तो आइए पहले हम समझते हैं। तो ये कह रहा है 10 फीट हमारा, देखिए चौड़ाई है 10 फीट, 20 फीट लंबाई है। तो कह रहा है पहले हम चारों तरफ कह रहा है हमारा काली टाइल्स लगी, चारों तरफ हम काली टाइल्स लगा दिए। तो देखिए ये हमारा एक तरफ हो गया, ये आयत हो गया कि नहीं हो गया। ये कह रहा है 2 फीट का हमारा लंबाई वाला वर्ग का टाइल्स लगाए, तो 2 फीट का लंबाई चौड़ाई हो गया। तो ये हमारा 20 फीट और 10 फीट ऑलरेडी दिया है, तो ये इसी भर का सिर्फ निकालिएगा। मानते हैं इस तरह का आपका निकल गया, इस तरह एक आयत बन गया कि नहीं, जो कि 2 फीट का कह रहा है बन लगाया हुआ है वो टाइल्स। तो ये 2 हो गया, ये 10 हो गया, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 गुने 10 यानी 20 वर्ग फीट हो जाएगा। तो इसका वर्ग 10 और 2 20 फीट हो जाएगा वर्ग फीट। तो 20 वर्ग फीट हो गया आपका वर्ग फीट। जब इतना का 10-20 वर्ग फीट हो जाएगा आपका, तो इतना ही तो बराबर ऊपर भी है, तो ये भी तो उतना ही हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 20 वर्ग फीट। जब ये वर्ग फीट हो गया तो देखिए इतना हमारा निकल चुका और इतना निकल जाए, अब बचा हमारा इतना का, लेकिन हमारा टोटल का इतना का लंबाई 20 फीट दिया है। तो 20 फीट जब इतना का दिया है तो इधर से हमारा 2 निकल गया, इधर से 2 निकल गया, तो हमारे पास कितना बचा, यानी 2 20 में से 4 घटाएंगे तो यानी 16 फीट। तो 16 फीट हो इतना बचा। तो देखिए लंबा अब इस तरह हो गया, ये जब इस तरह हो गया इसका, तो इसका क्षेत्रफल कह रहा है ये हमारा 2 हो गया और ये हो गया हमारा 16 बचा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा 16 और 2 32, यानी 32 वर्ग फीट हो जाएगा। ये 32 वर्ग फीट निकलेगा इसका क्षेत्रफल। इतना का जो निकलेगा हमारा 32, और इतना ये भी तो बराबर है, इतना का भी निकलेगा हमारा 32 वर्ग फीट। अब इस टोटल को जोड़ लीजिए, सबका काली टाइल्स की टोटल संख्या जोड़ लीजिए, 20 इधर 40 और 40 हो गया, और फिर 32 इधर, दोनों को जोड़े 64, और 64 40 जब जोड़िएगा तो हमारा हो जाएगा 104। यानी कि हमारा काली टाइल्स की संख्या लिख देते हैं, काली टाइल्स की संख्या हमारा हो गया 104 वर्ग फीट हो गया ये।
और पहले हम फर्श का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा, फर्श का क्षेत्रफल हमारा लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो 20 गुने 10 तो हो जाएगा 20 गुने 10, यानी हमारा 200 वर्ग फीट हो गया। ये जब 200 वर्ग फीट क्षेत्रफल हो गया और 200 वर्ग फीट में 104 वर्ग फीट में क्या लग गया है हमारा काली टाइल्स, तो इसको हम घटा देंगे। 104 जब घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 96 वर्ग फीट बच रहा है। 96 वर्ग फीट जो सफेद बच रहा है। अब इतना जो बचा है हमारा सफेद बचा है। जब सफेद वर्ग फीट, तो सफेद में क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे, यदि शेष के 1/3 में सफेद रंग की टाइल्स, सफेद रंग की टाइल्स 1/3 में, यानी 1/3 से कर देंगे तो हमारा हो जाएगा ये 32, यानी 32 वर्ग फीट हमारा टाइल्स क्या लगा, सफेद, सफेद टाइल्स है, ये सफेद टाइल्स है। सफेद टाइल्स हम यानी 32 यहाँ पे सफेद टाइल्स हमारा जो लग गया 32, हमारा पास वर्ग क्षेत्रफल कितना बचा था, 96। 96 में से जब हम 32 वर्ग मीटर का वर्ग फीट का सफेद वाली घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 64 वर्ग फीट। जब ये वर्ग फीट हमारा 64 वर्ग फीट बच गया, अब ये 64 वर्ग फीट हमारा जो जगह बचा, इसमें कह रहा है कि इस शेष जगहों में नीली टाइल्स लगाई जाएगी। तो 64 हमारा ये है जगह स्पेस क्षेत्रफल बचा है। लेकिन कह रहा है क्या, दो देख रही है यहाँ पे 2 फीट की लंबाई की वर्गाकार टाइल्स, 2 फीट की लंबाई का जो हो रहा है क्या, टाइल्स लगा रहे थे, यानी 2 गुने 2 हो जाएगा। तो यानी हो जाएगा इसका क्षेत्रफल 64 आया, और ये 2 तो इसको काटिएगा तो हो जाएगा 32, 32 से काटिएगा 16, यानी कि 16 वर्ग फीट में हमारा नीला टाइल्स लगेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए क्वेश्चन आप लोग एक बार और समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए हमारा कोई फर्श दिया है जो कि 10 फीट कह रहा है चौड़ा और 20 फीट लंबा है। तो जिसमें कह रहा है साइड में हमारा पूरा काली टाइल्स लगी है, पूरे चारों तरफ हर तरफ कह रहा है जो कि हमारे काली टाइल्स लगी है। तो काली टाइल्स की संख्या निकाले हैं टोटल का, तो हमारा आया है 104। जब टोटल का वर्ग का क्षेत्रफल हमारा 200 था, तो 200 में से 104 घटा दिए तो हमारे पास 96 वर्ग फीट स्पेस बचा। 96 में कह रहा है कि 1/3 टाइल्स की संख्या लग गया है व्हाइट का, तो 96 में काटे तो हमारा 32 वर्ग फीट लग गया हमारा सफेद। तो हमारा 96 में से 32 वर्ग फीट घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 64 वर्ग फीट। जब 64 वर्ग फीट बचा हमारा ई स्पेस जो क्षेत्रफल बच गया हमारा 64 फीट, तो हम कह रहा है नीली टाइल्सों की संख्या। तो टाइल्स तो ऑलरेडी 2 फीट लंबाई वाला लगा रहा है, तो लंबाई गुने चौड़ाई तो बराबर होगा, वर्ग होता है तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो 2 गुने 2 होगा। तो 64 में से 2 गुने 2 करेंगे तो हमारा 16 वर्ग फीट जो है कि नीली संख्या टाइल्सों को लगा रहा है। तो हमारा 16 वर्ग फीट जो है कि इतना जो है नीली टाइल्स की संख्या लग रहा है। तो इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि नीली टाइल्सों की संख्या ही पूछ रहा है, तो इतना होगा। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी वर्गाकार पतंग का विकर्ण 32 सेंटीमीटर तथा उसके कोने से एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है, तो पतंग बनाने में कितना कागज लगेगा। तो पहले आप लोग जान जाइए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा आता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है हमारा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यानी कि हमारा जो समबाहु त्रिभुज होता है, तीनों भुजा हमारा क्या होता है, एक बराबर होता है। तो हमारा इसका क्षेत्रफल हो जाता है इस तरह, मान लीजिए इसका तीनों भुजा x x x होती है, यानी बराबर होता है समबाहु त्रिभुज में। तो ये चीज आप लोग जानते हैं। तो आइए हम कह रहे हैं एक वर्गाकार पतंग, मान लीजिए कोई एक वर्गाकार पतंग ले लेते हैं, इस तरह का, इस तरह का कोई वर्गाकार पतंग लिए हैं जिसका विकर्ण कह रहा है कितना है, 32 सेंटीमीटर। मान लीजिए इसका विकर्ण है, इधर गया 32 सेंटीमीटर है। और इसको मान लेते हैं, नाम ले लीजिए, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, इसको कोई नाम ले लीजिए, ये वर्ग है। और इसी का कोनवा में से कह रहा है, देखिए इसका कोना, देखिए इसको तथा उसके कोने से एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु, इसका कोना है, ये कोना से कह रहा है 8 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज बना रहा है, जो कि समबाहु त्रिभुज बना रहा है। तो इसका हो गया, इसको ले लीजिए, ई ले लीजिए, एफ हो गया, क्योंकि डी हो गया तो यहाँ पे सी दिया है ऑलरेडी, तो ई और एफ, ये हमारा त्रिभुज हो गया। तो मान लीजिए समबाहु त्रिभुज क्या हो गया हमारा, समबाहु त्रिभुज हमारा हो गया यहाँ पे सी ई एफ हो गया। और हमारा जो वर्ग है हमारा हो गया ए बी सी डी, हमारा जो वर्ग दिया है ये वर्ग हो गया।
तो कह रहा है इसमें कितना कागज लगा है, पतंग बनाने में कितना, तो इसका क्षेत्रफल पूरा निकालेंगे और इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे, तब तो हमको पता चलेगा कि हमारा कितना कागज बनने में लगा है, पतंग बनने में। तो जब का क्षेत्रफल निकाल के इसका क्षेत्रफल निकाल के हम जोड़ देंगे तो हमारा पतंग में जो कागज लगा है वो मालूम हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, पतंग बनाने का जो कागज लगा है तो इसको लिख सकते हैं आप वर्ग का, यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम आप लोग को एक चीज बताए थे, जब डायगोनल दिया रहता है तो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है d²/2 हो जाता है। हम आप लोग को बताए हैं वर्ग का क्षेत्रफल, और इसका समबाहु त्रिभुज का हो जाए अभी बताएं √3/4। भुजा स्क्वायर का मान कितना है हमारा 8 दे दिया है, जो कि 8 सेंटीमीटर का है, तो 8 × 8 हो जाएगा ये। तो देखिए डी का हमारा डायगोनल कितना दिया है 32 का वर्ग कीजिए /2, ये हमारा ये कटेगा तो हमारा कितना बना 2, यानी √3 का मान हमको कितना लेने के लिए बोला है 1.732 गुने इसको 8 और 2 से गुना 16 हो जाएगा। इसका 32 का वर्ग कीजिएगा तो 1024 होता है, और 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये प्लस में है, और प्लस इसको जब गुना कीजिएगा तब का 16 और 2 गुना कर 32 का 2 हो जाएगा, हाथ में लगा 3, और 16 और 3 से गुना करिएगा तो 48 में 3 जोड़िएगा तो हमारा हो जाएगा 51, बचा हमारा 5, और 16 में 7 से गुना करिएगा 112 में 5 जोड़िएगा तो हमारा 117, 17 का हाथ में लगे, हाथ में वो 11 बचा, 7 लिखे यहाँ पे, तो 16 और 16 में 11 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 16 में 11 जोड़ेंगे तो हमारा 27 हो जाएगा। तो हमारा 3 अंक के बाद 3 अंक के बाद देंगे तो हमारा इतना हो गया। अब इसको जब हम काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 512, ये 512 होगा प्लस 27.712, इसको जोड़े तो हमारा हो जाएगा ये 217 तो वहीं रहेगा। अब इसको 7 2 9 2 1 3 यानी 539.712 हमारा क्या होगा वर्ग सेंटीमीटर। हमारा इतना कागज हमारा इसमें लगेगा, जितना पतंग बनाने में जो कागज लगेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हमारा 539.712 वर्ग सेंटीमीटर लगेगा। तो आज का इतना ही रहेगा। देखिए ये हमारा 539 है, 539.712 वर्ग सेंटीमीटर, इतना आंसर आया। तो आज का क्वेश्चन हम आज का यहीं तक रहने देते हैं, बाकी क्लास कल देखते हैं।